नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा रहे हैं। इसके पहले हम दो वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 119 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल बता चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 120 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 120 है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत का संबंध है किस वेद से? तो संगीत का संबंध है सामवेद से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 122, व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। तो व्यापारिक हवाएं 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण मिलती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123। 123 क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन था? ऋषभ देव था। ठीक। अगले क्वेश्चन, एक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। मतलब जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 1 से लेकर 24 तक। तो या तो आपसे अंतिम अंतिम तीर्थंकर पूछे या फिर 24वां तीर्थंकर पूछे तो आपका उत्तर होगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा का संबंध है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 127 127 नंबर क्वेश्चन है, थाड़े चक्रवात है, ये कहाँ का चक्रवात है? भारत का। अगला क्वेश्चन, हरिकेन चक्रवात संबंधित है। तो हरिकेन चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी का चक्रवात है। टाइफून चक्रवात कहाँ का है? टाइफून चक्रवात जापान में भी होता है, चीन में भी और फिलीपींस में भी। तो इसलिए टाइफून चक्रवात सभी जगह का है। अगला क्वेश्चन है, विली विली चक्रवात कहाँ का है? तो विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया का है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131, ये कह रहा है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे कहते हैं प्रति चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की विशेषताएं हैं। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, सही। इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, सही। तो ऑप्शन स और ब दोनों सही है। आइए क्वेश्चन संख्या 133 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 133 में दे रहा है, चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक तैलभ द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन थे। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाए थे। वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था वेनसांग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज हैं। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140, इसमें कह रहा है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? 365.25 दिन में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143, प्रश्न संख्या 143 में बोल रहा है, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? तो ये लोग थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 147, इसमें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार था कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले तांबा का स्रोत तांबा का प्रयोग किया। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150 की तरफ। प्रश्न है, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था किस चीज का? तो नवपाषाण काल में आग का भी आविष्कार हुआ था और पहिए का भी आविष्कार हुआ था, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा स अ तथा ब दोनों। अगला क्वेश्चन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीन रत्न थे किस धर्म के? तो जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी, बचपन का नाम वर्धमान था महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में। आइए प्रश्न संख्या 153 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 153 में दिया है कि पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड आपका मिस्र में है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ था किस काल में? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का संबंध है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है कितनी? तो पुराण कुल मिलाकर 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 157 ये कह रहा है, बुद्ध, संघ एवं धर्म त्रिरत्न है किस धर्म के हैं? ये बौद्ध धर्म के हैं। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 158 को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन? महात्मा बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 160। प्रश्न संख्या 160 में कह रहा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो यह है सिंधु। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 163। 163 क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये भी कालीबंगन से ही मिला है, ईंटों के अलंकरण का सैंपल। अगला क्वेश्चन है 165, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 167। 167 क्वेश्चन कर रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष किस चीज की चुनौती है? तो सांप्रदायिकता की चुनौती। किसकी है? सांप्रदायिकता। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 170। प्रश्न 170 बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 173। तो प्रश्न 173 में है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक। क्या वर्णन है? राजनीतिक स्थिति का। क्या चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक राजनीतिक स्थिति का। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे पत्थर के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास आता ही है, नागरिक शास्त्र आता ही है, भूगोल आता ही है। तो कौन नहीं आता है? अंतर्गत नहीं आता है पूछा तो रसायन शास्त्र नहीं आता है, ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है भूमध्य रेखा। कौन है? भूमध्य रेखा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 177 क्वेश्चन कर रहा है, किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है?
तो ये है यम, तो सौर परिवार से हटा दिया गया है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती हो तो कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो क्या कहते हैं, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पूर्णतः जा रहा है और सूर्य की ही रोशनी चंद्रमा पर भी जाता है, मतलब कि चंद्रमा और सूर्य दोनों पर जो उजाला होता है वह सूर्य की रोशनी के कारण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो रोशनी क्या होगा कि चंद्रमा पर नहीं जा पाएगा, तो चंद्रमा दिखेगा नहीं। तो इसी प्रक्रिया को, इशू फिनोमिना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच अगर चंद्रमा कहीं इधर आ जाए तो क्या होगा कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सूर्य नहीं दिखेगा, तो उसी को फिनोमिना का नाम सूर्य ग्रहण दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 180। 180 में कहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है? तो यह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है कहाँ पर? ग्राम स्तर पर। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 183, जो कि इस वीडियो का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 183। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास सबसे ज्यादा उत्पादित करते थे। तो यहीं पर हम अपने इस वीडियो को रोकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।